नमस्कार साथियों, हेलो मेरे चैनल पे आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हो चुके एमएससी फर्स्ट सेम है जिनका और माइक्रोबायोलॉजी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि एमएससी फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम चालू है और लास्ट पेपर बचा हुआ है साथियों। और वो पेपर है बायोकेमिस्ट्री का। और इसका पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया साथियों जो कि 2023 का। सो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। और यहाँ से क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो आपको क्या करना है साथियों, इस पेपर को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में आपके पास में जो भी मटेरियल है, वो चाहे नोट्स हो या फिर बुक्स हो, वहाँ से रिसर्च करना है और वहाँ से आपको उसका आंसर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में आप आपका जो एग्ज़ाम है वो देखिएगा साथियों कि आप कितना परफेक्ट और बहुत ही अच्छे से लिख पाते हो, ठीक है। और इस बार जो इसके ऊपर में वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हुआ साथियों, जिससे कि मैं आपको लास्ट पेपर ही दे पा रहा हूँ। लेकिन अगले बार जब आपका सेकंड सेम का जो एग्ज़ाम होगा साथियों, उसमें मैं आप लोगों के लिए पूरे पेपर अपलोड करके ज़रूर दूंगा, और वो भी सही समय पे 2 से 3 दिन पहले ही अपलोड करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चैनल से बने रहे ताकि आपको आने वाले समय पे सही बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों पेपर की ओर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 का, अर्थात 2023 का जो पेपर है वो यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों। और उसके बाद में हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। और सब्जेक्ट आप ध्यान दीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी का ही है, माइक्रोबायोलॉजी का ही है, जो कि फोर्थ पेपर होने वाला है ना। और सब्जेक्ट कौन सा है? सो बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। सो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ रहे हैं। और वस्तुनिष्ठ कितने 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना चाहते हो कि सही उत्तर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोशिका में एटीपी द्वारा कौन सा यांत्रिक कार्य किया जाता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या याद रखना है? सीलिया एवं फ्लेंजिला की गति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन परफेक्ट है, पेपर ही परफेक्ट है साथियों। बस इसका मैं पूरा जो ऑब्जेक्ट में तो पूरे आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे साथियों एंजाइम बहुलक है। सो एंजाइम यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या है साथियों? यानी कि अमीनो अम्ल की, ठीक है। और एक बार आप जो ऑप्शन है उनको भी अच्छा से देख लीजिएगा साथियों, रिसर्च करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या साथियों कि प्रोटीन वर्गीकरण में ग्लोबुलर प्रोटीन जल में होती है। क्वेश्चन कह सकते हो कि प्रोटीन वर्गीकरण में ग्लोबुलर प्रोटीन जल में होती है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलय, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है एसिटाइल कोलाइन संग्राहक आयन चैनल एक उदाहरण है, जो कि गेंडेड आयन चैनल, ठीक है। सॉरी मैग्नेट, यहाँ पे आप देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर है वो क्लियर दिख नहीं पा रहा है आप लोगों को। इस पेपर को मैं इसका जो लिंक है वो दे दूंगा, सो वहाँ से आप डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे से रीड कर सकते हैं। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ साथियों कि अभी तक आपने कोई ये सब्जेक्ट कोई बुक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये पेपर मिलने के बाद में आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद आप एग्जाम में बैठिए, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि क्रोमेटोग्राफी में गतिज प्रवस्था निम्न में से किसकी बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तरल अथवा गैस का है, ठीक है। तो इसका मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर और जो ऑप्शन है वो आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इसके बाद में हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जानना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों गिब्स मुक्त ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो क्या है साथियों? गिब्स ऊर्जा मुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखना है आपको, जो कि 5 नंबर के, अर्थात इतने क्वेश्चन 5 नंबर के, सॉरी माफ कीजिएगा 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर के होने वाले हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए, यदि आपके पास में पेन कॉपी तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास में नहीं होता है तो इस क्वेश्चन ये अथवा में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि युग्मित अभिक्रिया को समझाना है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले से एंजाइम सदमन को समझाइए। यहाँ पे एंजाइम सदमन को नेक्स्ट अगले इसमें
एंजाइम सदमन को समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है साथियों कि द्विक्रियाधर अभिक्रिया आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों यहाँ पे फास्फोलिपिड्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सो चौथा क्वेश्चन क्या है, फास्फोलिपिड्स क्या है, इसी का अथवा क्वेश्चन क्या है साथियों कि प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखना था, ठीक है। इसी के बाद में पांचवा क्वेश्चन क्या है साथियों, चक्रीय एएमपी पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में अथवा यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसी के अथवा में है कि क्या मोडियम पोटेशियम का अर्थात NaK का पंप क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आयन प्रतिस्थापन वर्ण लेखन पर आपको यहाँ पे विवरण लिखना है, ठीक है। वर्णन यानी कि वर्ण लेखन लिखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों की जेल फिल्ट्रेशन यानी कि जेल फिल्ट्रेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। सो आप सबसे मेरा पुनः यही रिक्वेस्ट है साथियों कि हर एक क्वेश्चन को आप नोट करके रखें और उसके बाद में आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले खंड में यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन के, और पहला क्वेश्चन क्या है साथियों इसमें जो अर्थात 7वां नंबर पे क्या है क्वेश्चन साथियों कि यानी कि फास्फोरीकृत यौगिक को समझाइए तथा इनका जैविक अभिक्रियाओं में महत्व का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अथवा में है कि जल को एक उत्कृष्ट विलायक बना यानी कि क्या बना सकता है, क्या बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों कि जल को एक उत्कृष्ट विलायक क्या बनाता है समझाइए तथा उसके गुणों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि क्या है एलोस्टेरिक एंजाइम व उनकी काइनेटिक्स को समझाना है आपको यहाँ पे। इसी के अथवा में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, इनका वर्गीकरण और क्रियाविधि के बारे में आपको वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह सकते हो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की संरचना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। प्रोटीन की संरचना के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, लिपिड्स क्या है, इसकी संरचना वर्गीकरण के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह सकते हो कि पोषक तत्वों का कला से होकर परिवर्तन को आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि निकोटिन एसिटाइल कोलाइन संग्राहक का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला और अर्थात लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात MALDITOF के सिद्धांत का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। इनका वर्णन करते हुए इनके उपयोग के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंधुता वर्ण लेखन तथा उनके अनुक्रम यानी कि उनके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। सो ये है साथियों आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट पेपर, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया है। बस आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देखना है और पढ़ के जाना है और पेपर में बैठना है, ठीक है। सो ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि आपसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन भी नहीं ढूंढ पा रहे हो या फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए साथियों। उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के रूप में दे सकता हूं या फिर PDF आप लोगों को दे दूंगा। सो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि अब आप पेपर बहुत ही अच्छा से देख लिए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक साथियों, अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगली पेपर में, तब तक जय हिंद।